टॉप सीक्रेट के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे साउथ सूडान की, जो कि एक ऐसा मुल्क है जहां पर लोगों की जहालत का ये आलम है कि लोग अपने पालतू जानवरों के पेशाब से नहाते हैं और उनकी जिनसी ख्वाहिशात खुद ही पूरी करते हैं। इस मुल्क की हुकूमत ने अपने मुल्क की आर्मी को औरतों के साथ जिनसी ज्यादती करने की खुली इजाजत दे रखी है, जिस वजह से सूडानी लोगों में एड्स जैसा महलक मर्द आम पाया जाता है। सूडान में अमीर लोगों की निशानी लोगों के पास मौजूद जानवरों की वाफिर तादाद है। दोस्तों, सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा भी सूडान के बहुत से ऐसे शर्मनाक हक़ाइक़ हैं जिनके बारे में आपको आज की इस वीडियो में बताया जाएगा। इसके अलावा वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे यही गुजारिश है कि अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो नाज़रीन, आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। दोस्तों, सूडान एक अफ्रीकी मुल्क है। इस मुल्क का कुल रकबा 6,44,330 मुरब्बा किलोमीटर। रकबे के लिहाज से ये मुल्क दुनिया का 41वां बड़ा मुल्क है। इस मुल्क की आबादी 1,15,45,905 अफराद पर मुश्तमिल है। आबादी के लिहाज से ये दुनिया का 82वां बड़ा मुल्क है। दोस्तों, सूडान की 20% आबादी शहरों में मुकीम है, जबकि 80% लोग अभी भी देहातों में रहते हैं। 9 जुलाई 2011 में ये मुल्क सूडान से अलग हुआ था और दुनिया के नक्शे पर एक नए मुल्क की हैसियत से उभरा था, इसलिए इसे दुनिया का नया मुल्क भी कहा जाता है। दोस्तों, इस मुल्क की दिलचस्प बात यह है कि आज़ादी के बाद इस मुल्क में सबसे पहले बच्चे का नाम इंडिपेंडेंस रखा गया था, लेकिन बदकिस्मती से आज़ादी के नाम से पैदा होने वाला ये बच्चा 1 साल ही जिंदा रहा था। दोस्तों, साउथ सूडान के बॉर्डर नॉर्थ सूडान, एथोपिया, केनिया, युगांडा कामों के साथ लगते हैं। सूडान का दारुल हुकूमत जुब्बा सिटी है, जिसे मुल्क का सबसे बड़ा शहर होने का एजाज हासिल है। लाकानूनियत और बेरोजगारी की वजह से ये मुल्क दुनिया के गरीब तरीन ममालिक की लिस्ट में आता है। लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि सूडान में कुदरती तेल के वाफिर ज़खायर मौजूद हैं, जो इस मुल्क की इकोनॉमी को 40 दिन में बेहतर बना सकते हैं। लेकिन सूडान लैंड लॉक कंट्री है, जिसके तमाम तार ऑयल पाइपलाइंस नॉर्थ सूडान से गुजरती है। 2012 से इन दोनों ममालिक के माबेन होने वाली जंगों की वजह से जनूबी सूडान के आइलैंड्स को लाक कर दिया गया था। इस खाना जंगी ने वस्ता और जनूबी सूडान की मैशियत को झंझोड़ कर रख दिया है। इस वजह से ये ममालिक वाफर मिकदार में कुदरती ज़खायर होने के बावजूद GDP के मामले में सबसे निचले दर्जे पर आते हैं। दोस्तों, सूडान के बेशतर लोग घास फूस के झोपड़ी नुमा घरों में रहते हैं। गुर्बत आम होने की वजह से सूडान के 16% बच्चे ही तालीम हासिल कर पाते हैं, जबकि इनमें से सिर्फ 2% बच्चे 5वीं क्लास तक ही पहुंच पाते हैं, क्योंकि माली हालात खराब होने की वजह से इनमें से बेशतर बच्चे 5वीं क्लास तक पहुंचने से पहले स्कूल छोड़ जाते हैं। शायद इस वजह से जनूबी सूडान को दुनिया का सबसे कम पढ़े लिखे लोगों का मुल्क कहा जाता है। लेकिन इसके बावजूद इस मुल्क में बाशिंदे इंग्लिश बोलने में सबसे ज्यादा महारत रखते हैं और यहाँ की सरकारी जुबान भी इंग्लिश है। इसके अलावा यहाँ 60 से ज्यादा जुबानें बोली जाती हैं। सूडानी लोग लंबी हाइट की वजह से जाने जाते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं जनूबी सूडान की शर्मनाक हक़ाइक़ के बारे में। एड्स जैसे महलिक और जानलेवा मर्द में ये मुल्क अमेरिका और फ्रांस के बाद 10वें नंबर पर आता है। इस मुल्क में मेडिकल सिस्टम बहुत ज्यादा खराब है, जिसकी वजह से मुनासिब इलाज की सहूलत न होने की वजह से लोग मौत के मुंह में चले जाते हैं। इस मुल्क के बाशिंदे अपनी जिनसी ख्वाहिशात और हुरूस को पूरा करने के लिए किसी एक औरत के साथ या फिर जानवरों के साथ जिनसी ताल्लुकात कायम कर लेते हैं, जो बाद में एड्स जैसी महलिक बीमारी वजह बन जाती है। जनूबी सूडान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर मिस्र से भी ज़ायद पिरामिड मौजूद हैं। इस मुल्क की हजारों साल पुरानी तारीख शहाद है। दोस्तों, जहाँ पाकिस्तान और भारत में किसी भी शख्स की अमीर होने का अंदाजा इसके पास मौजूद प्रॉपर्टी और लग्जरी गाड़ियों से लगाया जाता है, वहीं आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि जनूबी सूडान के लोग उस शख्स को सबसे ज्यादा अमीर समझते हैं जिसके पास सबसे ज्यादा गाय और भैंस मौजूद हों। हमारे यहाँ शादी के मौके पर लड़की वाले अपनी बेटी को जहेज देते हैं, लेकिन जनूबी सूडान में ये अजीब और गरीब हैरान कुन रस्म मौजूद है। शादी ब्याह के दिनों में दूल्हा अपने ससुराल को तोहफे में गाय भैंस देता है। यूनाइटेड नेशंस की एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक जनूबी सूडान की गवर्नमेंट ने गुर्बत की वजह से अपनी फौज को तनख्वाहें देना बंद कर दी है और तनख्वाह के एवज वहां की गवर्नमेंट ने अपनी फौजियों को मुल्क के औरतों के साथ जिनसी ज्यादती करने और बिला वजह लोगों को तंग करने की खुली इजाजत दे रखी है। इस वजह से जनूबी सूडान के फौजी अपनी मर्जी की औरतों के साथ जिनसी ताल्लुकात कायम करते हैं। दोस्तों, इस शर्मनाक कानून के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताना। अब बात करते हैं मंडारी कबीले के बारे में। दोस्तों, वैसे तो जनूबी सूडान में बहुत से कबाइल आबाद हैं, लेकिन यहाँ पर मंडारी कबीले के नाम से एक ऐसा कबीला भी आबाद है जिसके लोग गाय और भैंस पाल कर अपनी जिंदगी बसर करते हैं और गुर्बत की वजह से इन्हें पालतू जानवरों पर ही इन्हिसार करना पड़ता है। दोस्तों, इस कबीले के लोगों की शर्मनाक बात यह है कि ये लोग अपनी पालतू गाय का पेशाब और खून पीते हैं।
یہ لوگ ہندوؤں کے عقیدے کے مطابق گائے کا احترام بھی کرتے ہیں اور جہالت عام ہونے کی وجہ سے یہ لوگ گائے کے گوبر کو جلا کر اس کی راکھ اپنے جسم پر لگاتے ہیں۔ ان لوگوں کا ماننا ہے کہ ایسا کرنے سے آصف ان کے بالکل بھی قریب نہیں آتا۔ اس کے علاوہ منڈاری قبیلے کے لوگوں کی ایک اور شرمناک بات یہ ہے کہ یہ لوگ گائے کا پیشاب پیتے ہی نہیں بلکہ اس سے نہاتے بھی ہیں۔ بعض دفعہ ان لوگوں کو جانوروں کی پیشاب والی جگہ پر منہ لگا کر جنسی خواہش پوری کرتے ہوئے بھی دیکھا گیا ہے۔ تو دوستو، آج کی اس حیران کن ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ نے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کرنا ہے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔